हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्पस ऑफ रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिव्यू लिटरेचर होता क्या है। रिव्यू लिटरेचर जो है वो किसी विषय पे पहले से क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या फाइंडिंग मिली है और अभी कौन सी कमी बाकी है ये जानना होता है। तो चलिए अब इन सभी के हम पर्पस पढ़ लेते हैं, उद्देश्य जान लेते हैं। पहला इसका जो उद्देश्य है वो है टू डेवलप बैकग्राउंड नॉलेज। पहले से जो ज्ञान प्राप्त है उसको विकसित किया जाता है इसके माध्यम से, रिव्यू लिटरेचर के माध्यम से। इट हेल्प द रिसर्चर अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक के बारे में पहले से पूरी जानकारी और समझ विकसित किया जाता है, उस पर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है इसका टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स। रिसर्च में कितनी और कौन कौन सी गैप्स रही है उसकी पहचान की जाती है। इट शो और एरियाज वेयर फर्दर रिसर्च इज नीडेड। यह पता लगाना कि पहले की रिसर्च में कौन कौन सी बातें अभी तक पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है और कहाँ कमी बाकी है। नेक्स्ट है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। रिसर्च में जो डुप्लीकेशन का वर्क होता है या मतलब कि सेम रिसर्च को दोबारा दोहराने से बचा जा सकता है, उसको अवॉइड किया जाता है। तो इसमें है इट प्रिवेंट रिपीटिंग स्टडीज दैट हैव ऑलरेडी बीन डन। इसके अंतर्गत जो पहले से रिसर्च वर्क किया जा चुका है उसको दोहराने से बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसका महत्व टू हेल्प इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी। रिसर्च करने के लिए जो मेथड या तरीका लिया जाता है उसको चुनने में मदद मिलती है, उसको सिलेक्ट करने में हेल्प प्रोवाइड करवाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन रिसर्च मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन प्रीवियस स्टडीज। पहले रिसर्च वर्क किया गया हो उस पर हम स्टडी करके हमको जो टेक्निक या फिर मेथड यूज़ करनी है उसको सिलेक्ट करने में बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आता है टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस मतलब अनुमान या फिर रिसर्च क्वेश्चन तैयार करने में भी हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन डेवलपिंग क्लियर एंड रिलेवेंट हाइपोथेसिस। ये हमें मदद करता है कि हम क्लियर अनुमान लगाए और जो हमारा अनुमान है बिल्कुल सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स। इसमें उन फैक्टर्स को पहचाना जाता है जो कि रिसर्च वर्क में एक चाबी का काम करता है, एक चेन का काम करता है। इट असिस्ट इन रिकॉग्नाइजिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स रिलेटेड टू द स्टडी। इसमें उन सभी कारक या फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि स्वतंत्र या फिर अस्वतंत्र वेरिएबल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट ही रिलेटेड होते हैं हमारे रिसर्च वर्क से, जिन पर हम स्टडी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टू कंपेयर फाइंडिंग्स। टू कंपेयर फाइंडिंग्स अपने रिसर्च के रिजल्ट को पहले की गई स्टडी के रिजल्ट से कंपेयर किया जाना। इट हेल्प इन कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टडी विद प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। पहले से किए गए रिसर्च वर्क से अभी हमने जो रिसर्च वर्क किया है उन दोनों का जो रिजल्ट निकला है उन दोनों की आपस में तुलना की जाना। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। रिसर्च वर्क को पहले से अधिक विश्वसनीय किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इट इंश्योर दैट रिसर्च इज बेस्ड ऑन एक्सिस्टेंस एविडेंस एंड साइंटिफिक नॉलेज। जो रिसर्च होता है वो केवल एविडेंस बेस्ड होता है, वो केवल जो रिजल्ट निकला है, तथ्य निकले उन पर ही आधारित होते हैं, साइंटिफिक नॉलेज पर आधारित होता है। और ये हमने जो रिसर्च वर्क किया है उसको पूरी तरह से विश्वसनीय और मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।